वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। 15 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके थे। इसका वीडियो आपको नहीं मिल पाया था, कल मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, पूरे दिन नहीं था, इस वजह से वीडियो आपको उपलब्ध नहीं हो पाई। तो 15 फरवरी 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। 16 फरवरी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके भी आपको एनालिसिस मिल जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहाँ पर मिलेगा। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं। यहाँ पर है, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को। दूसरा प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कब चुने गए थे? तो 1892 से लेके 95। ठीक है। इसके बाद है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ये पूछा गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है, यानी जो ईडब्ल्यूएस है, इसके लिए 10% का जो आरक्षण सरकार ने लाया था वो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसके बाद पूछा गया, कोविड-19 से भारत में पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो आंसर होगा कर्नाटक। इसके बाद इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। उसमें एक ऑप्शन था एंथ्रेक्स, बाकी जो है वो विषाणु वगैरह से होने वाले रोग थे। तो जो पांचवा प्रश्न हो गया, इसका आंसर हो गया एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एप्पल जो है वो किस प्रकार का सैटेलाइट या उपग्रह है? तो वो टाइप पूछा गया था, संचार उपग्रह है, इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद है, विश्व की पहली हैंड रिटन नीडल बुक जो है वो कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मधुशाला। इसके बाद है, पैरालंपिक में दो व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा देवेंद्र झझड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि इनमें से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किसको नहीं किया गया है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारे पास नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी लिस्ट हैं। ऑप्शन जब तक नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं संभव नहीं है। मादक पदार्थ नियंत्रण एवं अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कौन सी संस्था जो है संयुक्त राष्ट्र की काम करती है? यूएनओडीसी ये संस्था है जो काम करती है। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म आज़ादी के बाद हुआ था? भारत के किस प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का जन्म आज़ादी के बाद हुआ? तो ये वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप याद रखिएगा, इनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। इसके बाद है, 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका है? तो ये कथन आर.सी. मजूमदार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समर्पित दुनिया का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो शिक्षा को समर्पित दुनिया का पहला शैक्षिक उपग्रह जीसैट 3, या इसी का जो दूसरा नाम है एडूसेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने वाला एंजाइम है पेप्सिन। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, लापता बच्चों को खोजकर उनके परिवार के साथ मिलाना किस अभियान का हिस्सा या लक्ष्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्माइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, मरणोपरांत वर्ष 2017 के 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विनोद खन्ना। ठीक है। कई जगह पर लोगों ने इसको 65वां मान लिया है, हालांकि ये गलत है। 65वें, अब तक तो 49 या 50 ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए गए हैं। तो आप 49 में पूछा गया था 2017 वाला। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त 2020 को। इसके बाद इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखिए, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है। चौथा ऑप्शन ये जो है ये नहीं है, तो हैबिच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्हाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसके बाद पूछा गया, भीम जिससे मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये एक प्रकार का ऐप भी है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद पूछा गया, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना होगा, आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होगा? हीमोग्लोबिन कम होता है शरीर में। हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो फिर एनीमिया होगा, ये आपको याद रखना है। ये किसी विटामिन की कमी वगैरह से नहीं होता है, ये आयरन और हीमोग्लोबिन, आप कह सकते हैं कि आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। आरबीआई के लोगों में किसका, आरबीआई का जो लोगो है उसमें किसका चित्र अंकित है?
तो बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ यानी एक बाघ और एक ताड़ का पेड़ जो है ये इसमें अंकित है। युविका कार्यक्रम एक है, ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसरो के द्वारा ये चलाया गया है युविका कार्यक्रम, ठीक है, इसरो के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो देखिए संवहनी मेखला की सतह या फिर प्रकाश मंडल, जो सूर्य है उसके सबसे बाहरी सतह के बारे में पूछा गया है, तो यही आंसर होना चाहिए। अगला है कौन सा तत्व कैंसर के इलाज में उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर P32 दिया गया है तो P32 जो कि एक फास्फोरस है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग को। इसके बाद सवाल देखिए शिफ्ट 2 के सवाल देख लेते हैं। ये सभी 15 फरवरी के क्वेश्चन हैं, 15 फरवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहला जो एडिशन फर्स्ट एडिशन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद है बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? तो दूसरे नियम के अनुसार है। परिवेश पोर्टल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्रो एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्टुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। काफ़ी लंबा है लेकिन पूछ दिया गया है तो याद तो रखना पड़ेगा। इसके बाद है सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो पवन चामलिंग आपको याद रखना है, ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना की जो है वो शुरुआत कब हुई? डेट के साथ पूछा है, 16 जनवरी 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। गरबा नृत्य पूछा गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर गुजरात हो जाएगा। गगन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो देखिए गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसके बाद पुस्तक पूछा गया है कि रत्नावली पुस्तक के लेखक, तो रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन आपको याद रखना है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा है कि कहाँ पर है? नैरोबी में है जो कि केन्या में है। इसके बाद है अल बरूनी की पुस्तक, एक पुस्तक है किताबुल हिंद, ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? ऑप्शन में वहाँ पर एस्ट्रा दिया गया था, तो एस्ट्रा हवा से हवा यानी एयर टू एयर, आप इसको इस तरह से याद रखिए, ASTRA है ना, तो इसको आप इस तरह से याद रखिए एयर टू एयर, लास्ट में ए है शुरू में भी ए है, तो ये एयर टू एयर मिसाइल जो है ये है। इसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, कोई अनुच्छेद पूछ दिया गया होगा, ठीक है, या फिर इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। या ऐसा पूछा गया हो कि इनमें से कौन राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं और एक ऑप्शन गलत दिया गया होगा, तो यही सवाल बन सकते हैं यहाँ पर। भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारे को लेकर 2015 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो संविधान संशोधन जो हुआ था वो 100वां संविधान संशोधन था। प्रोसेसर की स्पीड पूछी गई है कि किस में मापी जाती है? तो हमने पहले भी आपको बताया मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, तो दोनों ही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर याद रखिएगा साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा में इनमें से कौन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया कि इनमें से कौन है? तो ये सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा अलग करता है? कौन सा पास? माना पास यानी माना दर्रा आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करता है। 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 150वीं जयंती मनाई गई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है यानी बदलता कौन है? तो एक कंपाइलर का जो है ये काम होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कंपाइलर के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं उलटफेर करके। इसके बाद क्वेश्चन है WTO का 164वां सदस्य कौन बना? WTO जो कि गैट के स्थान पर आया था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। इसका 164वां सदस्य बना था अफगानिस्तान, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।